आज के लिए आपको किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, चार्ट क्या बता रहे हैं? हमारे सहयोगी अंश भिलवाड़ जुड़ गए हैं। अंश बताइए, चार्ट देखकर आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले एक मैं आपको एफआईआईज डीआईज के डेटा के बारे में अपडेट कर दूं कि कैश मार्केट में किस तरह से खरीदारी एफआईआईज की तरफ से हुई है। तो कल 550 करोड़ रुपए की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से हुई। डीआईआईज ने वहीं कैश मार्केट में 609 करोड़ रुपए की खरीदारी की। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में 347 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने बिकवाली की है। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की और स्टॉक ऑप्शंस में भी उन्होंने खरीदारी की है। अब अंश, अब बताइए, अब चार्ट देखकर किस तरह के संकेत आज के लिए निफ्टी के लिए हैं और बैंक निफ्टी के लिए? अंश जी बिल्कुल, पिछले सेशन में जैसे कि आप अगर चार्ट देखें तो दिखेगा कि कुछ 5-6 सेशन तक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था। पिछले सेशन में निफ्टी ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है और पिछले ही सेशन में 50 और 100 दोनों डीएमए को पार कर दिया है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी का जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट वो 19,500 पे आ रहा है, जहां पे 100 डीएमए भी है। वहां से अगर नीचे सरकता है तो दूसरा अहम सपोर्ट 19,300 का है। ऊपरी तरफ अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो 19,750 पे पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है और वहां से ऊपर देखें तो 19,850 पे दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी निफ्टी बैंक ने भी वैसे ही किया जैसे निफ्टी में हुआ था। निफ्टी बैंक भी कुछ 6 सेशन से कंसोलिडेट कर रहा था और कल आखिर में अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। ये ब्रेकआउट कुछ 44,000 लेवल से दिया है, इसलिए यही लेवल आज का अहम सपोर्ट मान के चल सकते हैं। और इसके नीचे अगर दूसरा सपोर्ट देखा जाए तो वो रहेगा 43,750 का। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखे तो 44,500 का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो कि 100 डीएमए का लेवल भी है। उसके ऊपर देखे तो उसके नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 44,750 लेवल का। प्रिया, अंश बताने के लिए कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जिससे आपको ट्रेडिंग में मदद मिलेगी, बाजार का एक रेंज आपको पता लग जाएगा। लेकिन चलिए, हमारे साथ विंस वर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ गई हैं। ध्वनि, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग आपको। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप अपना व्यू बताइए, आपको क्या लग रहा है आज किस तरह से ट्रेडिंग यहाँ पे करनी चाहिए, किस रेंज का ध्यान रखें, क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस लेवल आपको लग रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स में पिछले दिनों में हमने देखा है कि रनअप एक रैली यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी में अभी फिलहाल का यहाँ पे जो 19,675 का लेवल पे हमने जहाँ क्लोज करा है, वहाँ से एक रनअप रैली और कंटिन्यू करती हुई दिखेगी, जहाँ पे ऊपर की तरफ 19,800 का लेवल जो है वो निफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। उसको बीट करने के बाद फर्दर हमें इसके अंदर एक और रनअप होता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी की जहाँ पे हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमने देखने को मिला है कि कल एक गैप अप ओपनिंग के साथ हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू बनता हुआ दिख रहा है, बट कंपेरेटिव टू निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा एक अपना स्लो मूव रखेगा। निफ्टी में यहाँ पे ज्यादा कन्विक्शन बनती है। बैंक निफ्टी में लेवल स्पेसिफिक की अगर बात करते हैं तो ऊपर की तरफ में आपको 44,500 तक का एक अपमूव देखने को मिल सकता है। ओके, शुक्रिया ध्वनि निफ्टी और बैंक निफ्टी बताने के लिए। लेकिन जाते जाते अब आप 2 स्टॉक्स भी बताते जाइए कि किन स्टॉक्स पर आज नजर रखनी चाहिए, क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस है उनके लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो पीएल का स्टॉक मुझे पसंद आता है। करंट लेवल से या 960 तक की भी अगर आपको डिप मिलती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। 935 का इसके अंदर स्टॉप लॉस रहेगा, 1010 का इसके अंदर टारगेट रहेगा। आपको दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे पसंद आता है वो श्रीराम फाइनेंस का है। स्टॉक के अंदर हमने कल भी एक तेजी देखी थी, इसी रनअप को फर्दर कंटिन्यू करते हुए आपको 2035 के प्राइस से खरीदना है। 2200 तक का अपमूव इसके अंदर दिख सकता है। नीचे की तरफ में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो स्टॉक ने बनाया हुआ है वो 1965 का है। तो आपने देखा, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या करना है, किस तरह के रेंज पर ध्यान रखना है। साथ ही 2 स्टॉक्स भी ध्वनि ने आपको बता दिए। पिरामल एंटरप्राइजेज, जहां पर आपको 1,010 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 935 का स्टॉप लॉस लगा है। और दूसरा स्टॉक उनका है श्रीराम फाइनेंस का, जहां पर 2200 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी की सलाह है। और इस ट्रेड में आपको 1965 रुपए का स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना है। शुक्रिया ध्वनि एक बार फिर से आपका। अब चलिए, अब बात कर लेते हैं कौन